प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. UGC नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल. JRF का जलवा. आज हमारा यूनिट 3 जो हमने कल से स्टार्ट किया हुआ है, जो है दर्शन साहित्य, जिसमें आज हम 3 टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हम दूसरे 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं. हमारा टाइम है डेली 6 PM और क्लास नंबर है 18 बाय नीतू चौधरी. ये मेरी क्वालिफिकेशन है. ये हमारे सोशल मीडिया साइट्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. ये हमारी फिल द फॉर्म एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और इजीली रीड आउट कर सकते हैं. हमारा गोल, हमारा एम, हमारा लक्ष्य, वी वांट JRF. हमें JRF क्लियर करना ही है. यूनिट 3 दर्शन साहित्य, जिसमें हमने कल हमने देखा था प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा. ये 3 टॉपिक हमने कल कवर कर लिए थे और आज का टॉपिक है चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन. भारतीय दर्शन एक परिचय. हमने पहले क्लास में देखा ही था कि भारतीय दर्शन में कौन कौन से हैं, आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं. तो उसमें आज हम देखते हैं भारतीय दर्शन, जिसमें एक परिचय और चार्वाक दर्शन के बारे में देखते हैं. यह भौतिकवादी दर्शन है. चार्वाक शब्द कैसे चल पड़ा यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है. चार्वाक यावत् जीवेत सुखम जीवित ऋणम कृत्वा द्रुतम पिबेत के सिद्धांत को मानते हैं. चार्वाक शब्द की व्युत्पत्ति चर्व धातु से हुई है जिसका अर्थ है चबाना. कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति चारुवाक यानी प्रिय वचन से करते हैं. खाओ पियो मौज उड़ाओ नामक सिद्धांत का प्रचार करने के कारण चार्वाकों का सिद्धांत जनसाधारण को बहुत पसंद था. कुछ अन्य लोगों का मत है कि चार्वाक उस ऋषि का नाम था जिसने सबसे पहले भौतिकवाद का प्रचार किया था. इसके अलावा चार्वाक शब्द का कोई और अर्थ नहीं है. चार्वाक ऋषि के अनुयायी भी चार्वाक कहलाने लगे. बृहस्पति को चार्वाक दर्शन का प्रणेता माना जाता है. महाभारत और पद्म पुराण में यह उल्लेख है कि लोकायत मत का प्रचार बृहस्पति के द्वारा हुआ. इस दर्शन के लगभग 12 सूत्र बृहस्पति कृत्य माने जाते हैं. इन सूत्रों को कमलशील, जयंत, प्रभाचंद्र और गुणरत्न ने अपने ग्रंथों में उद्धृत किए हैं. कोई इन सूत्रों का कर्ता चरवाक को, कोई लोकायत और कोई गुणरत्न यानी बृहस्पति को मानता है. जयंत ने चार्वाकों को 2 संप्रदाय बनाए हैं, द्रुत चार्वाक और सुशिक्षित चार्वाक. कमलशील ने बृहस्पति के सूत्र की 2 विरोधी टीकाओं बताई है जो कि जयंत के द्वारा उल्लेखित 2 संप्रदाय की प्रतीति होती है. यह भी कहा जाता है कि बृहस्पति ने एक श्लोक बुद्ध ग्रंथ भी लिखा था और उसके कुछ श्लोकों को माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह के चार्वाक दर्शन में उद्धृत किया है.
चार्वाक का प्राचीन नाम लोकायत भी है और इससे ऐसा आभास होता है कि यह मत संपूर्ण संसार में व्याप्त रहा होगा, पर इसका अर्थ यह भी है कि यह मत देश काल में व्याप्त जगत की सत्ता स्वीकार करता है, लेकिन इस संसार से परे आत्मा, परमात्मा या स्वर्ग नरक को नहीं मानता है। अतः इसका नाम पड़ा। डॉक्टर राधाकृष्ण ने चार्वाक दर्शन को उतना ही प्राचीन माना है जितना स्वयं दर्शन शास्त्र और यह बुद्ध मत के पूर्व भी पाया जाता है। Materialism is as old philosophy and the theory is to be met with in the pre-Buddhistic period also, यानी बुद्धिस्टिक पीरियड से भी प्राचीन है। सामान्यतः चार्वाक दर्शन प्रत्यक्षवादी है। इसके अनुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं उसका कोई अस्तित्व भी नहीं, तथा इस जगत में न तो कोई परमात्मा है और न स्वर्ग या अन्य लोक। इसके बाद देखते हैं जैन दर्शन। जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक और वर्तमान अंतिम तीर्थकर थे। इस प्रकार ऋषभदेव से लेकर वर्तमान तब 24 तीर्थंकरों ने जैन धर्म का उपदेश दिया था। वर्तमान महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उनका जन्म 590 ईसा पूर्व में और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई। जैन धर्म ग्रंथ उनके उपदेश के आधार पर लिखे गए हैं। वर्धमान को जीन अर्थात आध्यात्मिक विजय करने वाला और महावीर भी कहा जाता है। वर्धमान से पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जिनकी मृत्यु वर्धमान से 250 वर्ष पूर्व मानी जाती है। वर्धमान ने पार्श्वनाथ के मत का सुधार किया। जैन दर्शन में जीव यानी सोल और अजीव यानी नॉन सोल, इन दो तत्वों की सत्ता मानी गई है। जीव अनंत है। पृथ्वी में जीव है, जल में जीव है, आग में जीव है, वायु में जीव है, वनस्पतियों में जीव है, पशुओं में जीव है, मनुष्यों में जीव है और देवताओं में भी जीव है। जीव एक नित्य द्रव्य है। अजीव या पुद्गल से इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यह एक अभौतिक पदार्थ है। यह एक शरीर से दूसरे में जन्म लेता है। अजीव तत्व में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल शामिल है। पुद्गल अणु या अणु स्कंद के रूप में रहता है। अणु सब एक प्रकार के हैं। कर्म एक प्रकार का सूक्ष्म पुद्गल है जो जीव से चिपक कर उसके बंध का कारण बनता है। पुद्गल एक स्वतंत्र तत्व है, जीव से उत्पन्न नहीं है। जीव और पुद्गल एक दूसरे से बिल्कुल पृथक है। जैन दर्शन द्वैतवादी है। जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते, इसीलिए निरीश्वरवादी है। जगत स्वयंभू और शाश्वत है। जगत की वस्तुएं अनेकांत है और अनंत धर्मक है। सत्ता को अनेक दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। जैन दर्शन में दृष्टिकोण को नए कहा जाता है। जैन दर्शन अन्य तंत्रों के दृष्टिकोणों की
दृष्टिकोणों को अपूर्ण और अपने दृष्टिकोण को पूर्ण मानता है। वास्तविक तत्व ज्ञान जैन दर्शन ही होता है। जैन मत के अनुसार प्रत्येक मत सापेक्ष रूप से ही सत्य है, कोई निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है। यह मत स्यादवाद कहलाता है। हमको पता है स्यादवाद का सिद्धांत, तो यह स्यादवाद कहलाता है। जैन दर्शन में विधान के 7 तरीके बताए गए हैं, जिन्हें सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। ये काफी बार पूछा जाता है कि स्यादवाद सिद्धांत कौन सा है, किस धर्म ने अपनाया है, सप्तभंगी न्याय किस धर्म ने अपनाया है। ये मोस्ट आइएमपी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप सभी ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर। जैनों की नीति में अहिंसा और वैराग्य पर जोर दिया गया है। जैनों का धर्म तीर्थंकरों की पूजा और अपने प्रयत्न के बल पर मुक्ति प्राप्त करना है। वस्तुतः जैन दर्शन में उच्च कोटि के प्रमाण शास्त्र और विशुद्ध व तपोमय जीवन विन्यास की प्रतिस्थापना की गई है। इसमें मोक्ष के निम्न 3 साधन माने गए हैं, जिन्हें रत्नत्रय भी कहा जाता है। इसमें मोक्ष के 3 साधन माने गए हैं, जिनको हम बोलते हैं रत्नत्रय। तो पहला है सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, जीव, अजीव, आस्त्रव, बन, संबर, निर्जरा व मोक्ष नामक 7 पदार्थों का समुचित ज्ञान। तीसरा है सम्यक चरित्र। इसके लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह नामक 5 व्रतों का पालन। जैन धर्म की आचार मीमांसा भी अत्यंत उपादेय है और प्रकारांत से इसमें जीव, पुद्गल, आकाश, काल, धर्म व अधर्म नामक द्रव्यों को स्वीकार किया गया है। एक देश व्यापी द्रव्य काल और बहुप्रदेश व्यापी द्रव्य अस्तिकाय कहे गए हैं। यानी एक देश में जो व्याप्त है उसको काल कहा गया है और बहुप्रदेश में व्याप्त हो उसको अस्तिकाय कहे गए हैं। सत्ता धारण करने के कारण उन्हें अस्थि और शरीर के सदृश विस्तार से समन्वित होने के कारण काय कहा गया है। जैनियों की दार्शनिक दृष्टि अनेकतावादी कही जाती है, अर्थात वह सत्य को जानने के लिए अनेक दृष्टियों का होना स्वीकार करते हैं और उन सब से देखने पर ही वह सत्य का वास्तविक स्वरूप ज्ञात होना संभव मानते हैं। जैन दर्शन में 7 नए भी स्वीकार किए गए हैं, जिन्हें सप्तभंगी न्याय भाव या स्वाद्राव्द भी कहा जाता है और अंतत्योत्वा मोक्ष उसका प्रधान लक्ष्य है। यानी जैन धर्म में उसका प्रधान लक्ष्य जो है वो मोक्ष है। इसके बाद बौद्ध दर्शन। वस्तुतः ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने के द्वारा जिस नए और मौलिक चिंतन की नींव पड़ी उसी को आगे चलकर बौद्ध धर्म या दर्शन का नाम दिया गया। वास्तव में बुद्ध की संकलित अनुभूतियां और जीवंत सत्य ही इसे दर्शन की आधारशिला है। महात्मा बौद्ध के सारे चिंतन का मूल उनके निजी दुखों, चैतन्य भाव और उसके निदान के लिए
की गई तपस्या के फलस्वरूप उपलब्ध अनुभव है। जन साधारण के सारे दुख और जीवन की नष्ट प्राय कल्पना ने बौद्ध को अनिभूत कर दिया था। उनका चिंतन अथवा उनके अनुभव मात्र को व्यक्तिगत संवेदनाओं की उपज नहीं है, बल्कि उनमें संपूर्ण लोक जीवन की गहरी प्रेरणा है। इसीलिए उनके उपदेश लोक जीवन की अनुभूतियों का परिचय देते हैं। बुद्ध के व्यवहारिक जीवन की घटनाएं इस लौकिक जीवन के लिए सदा और सर्वदा उपदेश स्वरूप है। बुद्ध ने कर्म करने पर विशेष बल दिया है, यानी बुद्ध जो है बुद्धवादी लोगों है उसने कर्म करने पर विशेष बल दिया है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन का संबंध सीधे कर्म से है और निर्वाण कर्म का परिणाम है। यानी व्यवहारिक जीवन में जो हम कुछ कर्म करते हैं उस पर हमारा जीवन निर्भर है और उसका निर्वाण जो हमारा अंतिम मृत्यु वो उसका परिणाम है। बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होने के नाते उनके उपदेश अधिक प्रभावशाली हुए। वे जो कुछ कर चुके थे वही लोगों से करने के लिए कहते थे। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा है वो बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि काफी लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो बौद्धवादी जो लोग थे उनकी कथनी और करनी दोनों में कोई अंतर नहीं था। जो कहते थे वही वो करते थे। बौद्ध दर्शन के मूलतः 4 संप्रदाय है। इसमें पहला है वैभाषिक, दूसरा है संवादिक, तीसरा है योगाचार व चौथा है माध्यमिक। सत्ता के सिद्धांत के संबंध में पृथक पृथक मत रखने के कारण ही उक्त 4 संप्रदायों का जन्म हुआ। वैभाषिक लोगों के अनुसार जगत के समस्त पदार्थ, चाहे वे बाहरी जगत से संबंध रखते हो या भीतरी जगत से संबंधित हो, सब सच्चे हैं और इस बात का पता प्रत्यक्ष के द्वारा लगता है। इसका दूसरा नाम है सर्वास्तिकवाद है। संवादिक मत भी बाहरी पदार्थों को सत्य नहीं मानता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अनुमान के द्वारा। योगाचार का दूसरा नाम विज्ञानवाद है, क्योंकि वह विज्ञान अथवा चित्त को ही एकमात्र सत्य मानता है। माध्यमिक का दूसरा नाम शून्यवाद है, क्योंकि इस मत में जगत के समस्त पदार्थ शून्य रूप है। इसमें से स्टूडेंट्स काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शून्यवाद किसको बोला जाता है। तो बोलते हैं कि बौद्ध धर्म की जो 4 संप्रदाय है उसमें से माध्यमिका का दूसरा नाम शून्यवाद है। इसमें विज्ञानवाद भी पूछा जाता है कि विज्ञानवाद का दूसरा नाम क्या है, तो उसमें आंसर आएगा कि योगाचार का दूसरा नाम विज्ञानवाद है या विज्ञानवाद का दूसरा नाम योगाचार है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस है। बौद्ध के अनुसार सब चीजें अनित्य है, नित्य आत्मा की सत्ता नहीं है, सब कुछ दुखमय है। आत्मा, मन और देह का समुदाय मात्र है और अनित्य है। जगत का रचयिता कोई ब्रह्म या ईश्वर नहीं है, यानी बौद्ध धर्म ईश्वरवाद को नहीं मानते।
जगत स्वयंभू है, निसत्व है, निरात्मा है, अनादि है, कोई भी नित्य द्रव्य नहीं है, केवल अनित्य धर्मों की ही सत्ता है जो कि प्रतीत्य समुदायपाद के नियम के अधीन है। धर्मों की उत्पत्ति उनके कारणों से होती है। प्रतीत्य समुदाय का नियम नैतिक नियम का सहायक है। नैतिक नियम कर्म का नियम है, कर्म का नियम धर्म का नियम है। सब कुछ अनित्य है, क्षणिक है, उत्पत्ति विनाशशील है, परिवर्तन ही तत्व है, जगत परिवर्तनशील है, आत्मा एक अनित्य संतान है, इसमें कोई भी चीज नित्य नहीं है, आत्मा क्षणिक है, विज्ञानों की एक संतान है और एक शरीर के पश्चात दूसरे शरीर में जाता है। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का मूल अविद्या है, अनित्य को नित्य समझना ही अविद्या है। यह आत्मा का मोह है जो कि जन्म मृत्यु के चक्र का मूल है। दार्शनिक ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं हो सकता। ये सब बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। बौद्ध की दृष्टि दर्शन विरोधी है। उन्होंने 10 प्रश्नों को ऐसे बताया है जिनका उत्तर देना असंभव है, जिनका दार्शनिक वाद विवाद से कोई समाधान नहीं हो सकता। दार्शनिक तर्क वितर्क से आत्माभिमान और संशय पैदा होता है। बौद्ध की नैतिक व्यवहार का मार्ग अपनाया है। उनके उपदेशों का लक्ष्य इस लोक में ही दुख की अत्याधिक निवृत्ति और निर्वाण की प्राप्ति करना है। निर्वाण का अर्थ है सब मनोविकारों का उपशम, निर्वाण पूर्ण शांति और समभाव का उदय है। बोधि है निर्वाण का अष्टांग मार्ग है जिसमें शील, समाधि और प्रज्ञा आते हैं। प्रत्येक को स्वयं अपना निर्वाण करना है। निर्वाण ईश्वर की कृपा से नहीं मिल सकता। अहंकार को छोड़ देना चाहिए। अहंकार का नाश होने पर तृष्णा अर्थात अस्तित्व की इच्छा नष्ट हो जाती है। जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और निर्वाण का लाभ होता है। बुद्ध ने अहिंसा के धर्म का उपदेश किया। अहिंसा आत्मनिर्भरता का धर्म है। अहिंसा अर्थात मनसा वाचा कर्मणा किसी को क्लेश न देना सदाचार की आधारशिला है। मैत्री अर्थात सबसे प्रति सद्भावना, करुणा यानी दुखियों पर दया, मुदिता यानी पुण्य करने वालों से प्रसन्न होना और उपेक्षा यानी पापियों के प्रति उदासीनता, इन गुणों को प्राप्त करना चाहिए। बुद्ध ने आंतरिक शुद्धता पर जोर दिया है। उन्होंने बाह्य शुद्धता को पर्याप्त नहीं माना। पशु बलि, कर्मकांड और वैदिक विधि निषेध की बुद्ध ने निंदा की। जन्म पर आधारित वर्ण भेद को बौद्ध ने गलत बताया। बुद्ध ने न भाव यानी बीइंग का, न अभाव यानी नॉन बीइंग का, बल्कि परिवर्तन यानी बिकमिंग का उपदेश किया। उन्होंने भोग और तपस्या दोनों का खंडन किया और सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन
और सम्यक आचार का मध्यम वर्ग यानी मिडिल पाथ अपनाया। बौद्ध ने अपने शिष्यों को गुरु या शास्त्रों पर निर्भर न रहने का बल्कि स्वयं अपनी बुद्धि पर निर्भर रहने का उपदेश दिया। उन्होंने अपने शिष्य को आत्मदीपो भव का उपदेश देकर स्वयं प्रकाश खोजना और आत्मनिर्भर रहना सिखाया। उन्होंने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, सदाचार पर जोर दिया। बुद्ध का सारा उपदेश चार आर्य सत्यों के अंतर्गत आ जाता है। पहला है सब दुखमय है, दूसरा है दुख का कारण समुदाय है, तीसरा है दुख का निरोध संभव है और चौथा है दुख निरोध एक मार्ग है। जैन धर्म की तरह बौद्ध दर्शन भी निरीश्वरवादी है। पुनः जन्म को मानते हुए भी वह शाश्वत आत्मा की सत्ता नहीं मानता। वह कर्म के नियम को मानता है। उसका लक्ष्य तृष्णा का नाश करके दुखों का निरोध करना है। उसमें जीवन की बाह्य और आंतरिक शुद्धता, हृदय की पवित्रता और आचार की पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया है। वह कर्म कांड, यज्ञ, तपस्या और संस्कारों को व्यर्थ मानता है। वह अहंकार और अविद्या का नाश करने का उपदेश देता है। पृथ्वी पर ही बोधि और निर्वाण की प्राप्ति उसका ध्येय है। निर्वाण प्रज्ञा, शांति और निष्काम कर्म है। बौद्ध धर्म स्वावलंबन का धर्म है। मुक्ति को वह ईश्वर की कृपा नहीं मानते, बल्कि मनुष्य को अपने ही प्रयत्न से मुक्ति लाभ करने की शिक्षा देता है। ये था बौद्ध धर्म का ज्ञान। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। फीडबैक, आपको ये क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। फ्रेंड्स, काफी आपके डाउट्स होते हैं जो आप लाइव चैट में पूछते हो, पर मैं आपको यही राय देना चाहती हूँ कि लाइव कमेंट में आप जो कुछ करना चाहते हो वो मेरे से काफी प्रॉब्लम होता है आप उसका आंसर देना। तो आप उसका कोई भी डाउट हो वो आप सब कमेंट बॉक्स में ही करो। आपको आग्रह करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट करें, ताकि मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में दे सकूं। ये हमारे सोशल मीडिया साइट्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आपको ये सब कुछ भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी वहां पे आप जाके हमसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।